हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो देखो भाई, केमिकल प्रॉपर्टी हम स्टार्ट कर चुके हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी खत्म हो चुकी है। ठीक है, जो इससे पीछे वाली वीडियो है उसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टी हम स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया था और क्या मिल रहा था हमें, मेटेलिक ऑक्साइड मिल रहा था। ठीक है, एक्टिविटी भी देखी थी मैग्नीशियम रिबन के साथ। ठीक है, जिसने देखी वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके। मेटल जब रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ तो बनाती है मेटेलिक ऑक्साइड, याद रखना। और वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, ये सब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होती है तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम को जब रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ तो क्या फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को फिर फर्दर रिएक्ट करवाया वाटर के साथ, मतलब पानी में डाला उसको, तो क्या मिला हमें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि नेचर में कैसा था, बेसिक था। ठीक है, आज हम रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विद नॉन मेटल। ठीक है, अब रिएक्शन विद नॉन मेटल्स देखो। पहले एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये बात याद रखना। मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलकर मेटल ऑक्साइड बनाती है, जो कि नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। ओके। और नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं नॉन मेटेलिक, जो कि नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। याद रखना ये दो बातें। क्या बोला मैंने, एक बार फिर से सुनो। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, मेटेलिक ऑक्साइड, जो कि नेचर में बेसिक होते हैं। वहीं पे नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, नॉन मेटेलिक, जो कि नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है, जैसे हमने मैग्नीशियम रिबन था, जो मैग्नीशियम रिबन को जब रिएक्ट करवाया था ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को जो वाटर से रिएक्ट करवाया, पानी में मिलाया उसको, तो हमें मिला था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि नेचर में कैसा था, बेसिक था। ठीक है, लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर उसमें डाल के देखा तो वो ब्लू हो गया था। ठीक है, ऐसे ही जो नॉन मेटल है, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है, वो नेचर में एसिडिक होते हैं। जब उसमें ब्लू लिटमस पेपर डिप करेंगे तो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को कि रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू हो जा रहा है किसी सॉल्यूशन में डालने के बाद, तो वो सॉल्यूशन हमारा बेसिक है। और रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड हो जा रहा है किसी सॉल्यूशन में डालने के बाद, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, एसिडिक है। ठीक है, ओके है। ओके, अब देखो, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब देखो, कार्बन है, जैसे कार्बन नॉन मेटल है, बता चुका हूँ। कार्बन किसी की फॉर्म में हो सकती है। देखो, कार्बन चारकोल की फॉर्म में है कार्बन। मान लो ये चारकोल है, कोयला, लकड़ी का कोयला। ठीक है, अब इसको मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहा हूं तो क्या मिलेगा हमें, रिएक्ट करवा दिया ऑक्सीजन के साथ, क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म। ये भी गैस है, ये सॉलिड, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल को रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ, क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, गैसियस फॉर्म में। ठीक है, अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को फर्दर रिएक्ट करवाए किसके साथ, वाटर के साथ, क्या मिला, हमें मिलेगा H2CO3, कार्बोनिक एसिड, H2CO3।
CO3। कार्बोनिक एसिड ये लिक्विड फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में वाटर के साथ। अब देखो मैंने क्या बोला आप लोगों को शुरू में कि नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना। ओके, अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को फर्दर जब पानी से रिएक्ट करवाया वाटर से तो हमें मिला कार्बोनिक एसिड H2CO3। ठीक, अब क्या होगा, अब इसमें इस सॉल्यूशन में जो कार्बोनिक एसिड बना हमारा, इस सॉल्यूशन में अगर हम ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे ना तो ब्लू से रेड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमें ये सॉल्यूशन मिला है वो नेचर में कैसा है, एसिडिक है। एसिडिक है। जब ब्लू लिटमस पेपर डाला इसमें कार्बोनिक एसिड में तो हमारा ब्लू लिटमस पेपर ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब जो ये सॉल्यूशन मिला है हमें वो क्या है, नेचर में वो एसिडिक है। देखो कैसे रिएक्शन होती है इसकी। चारकोल लिया, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, उसको जलाया, जलाने के बाद वो रिएक्ट हुआ ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, देखो ये एक्टिविटी है आपकी लोगों की बुक में। ठीक, ये स्पून होती है, ये स्पून होती है डेफ्रिगेटिंग। डेफ्रिगेटिंग स्पून में यहाँ पे चारकोल लिया, जलता हुआ लिया, फिर इसको हटा दिया। स्पून को हटाने के बाद इसमें थोड़ा सा क्या करा, वाटर ऐड कर दिया, अच्छे से मिक्स किया। जब मिलाने के बाद जब हम इसमें जो लिटमस पेपर डाला हमने वो रेड हो गया, जो कि ब्लू था वो ब्लू से रेड हो जाएगा क्योंकि हमारा कार्बोनिक एसिड बन गया ना भाई। देखो चारकोल लिया डेफ्रिगेटिंग स्पून में, इस वाली स्पून को जो सब्जी वगैरह डालते हैं ना शादियों में, उसमें से वो होती है डेफ्रिगेटिंग स्पून, उसको बोलते हैं डेफ्रिगेटिंग स्पून। अब इस स्पून में चारकोल लिया कार्बन की फॉर्म में, उसको जलाया, जला के रखा इस पे और इसको ना ऊपर से ढक दिया ताकि जलने के बाद जो निकल रही है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन में भी। ठीक है, कार्बन लिया इसमें, उसको जलाया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, रिएक्ट होकर क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसियस फॉर्म में इसमें से निकलेगी। फिर इसको स्पून को हटाने के बाद उसमें मिलाएंगे पानी, पानी मिला के अच्छे से मिक्स करेंगे तो हमारा जो ये सॉल्यूशन तैयार होगा वो क्या हो जाएगा, वो एसिडिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने चेक करा, जब उसमें लिटमस पेपर डिप करा, डिप करने के बाद जो ब्लू लिटमस पेपर था वो रेड हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारे सॉल्यूशन है वो क्या है नेचर में, वो नेचर में एसिडिक है। ओके, देख लो। ओके, ठीक है, तो ये था नॉन मेटल को जब रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ। मेटल को करवाया था जब भी हमें मेटलिक ऑक्साइड मिल रहे थे जो बेसिक थे नेचर में। नॉन मेटल को रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ तो हमें सॉल्यूशन मिला जो कि नेचर में क्या है, एसिडिक है। ये एसिड मिलता है कार्बोनिक एसिड। ओके, ठीक है। अब देखो एक बात बताता हूँ आप लोगों को, वो देखे आपने कुकर देखे ही होंगे। अब कुकर में जो उसकी अंदर की लेयर होती है ना,
उस पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कुकर के अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ाई जाती है। क्यों? देखो, कुकर एल्यूमिनियम का है, अब एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम की ऑक्साइड चढ़ाई गई कुकर के अंदर। क्यों? क्योंकि देखो, जब हमने मेटल के साथ रिएक्ट करवाई थी ऑक्सीजन की, तो क्या मिल रहा था? मेटेलिक ऑक्साइड मिल रहा था। वो किस लिए चढ़ाई जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर कुकर के अंदर? ताकि जो हमारा मेटल है, अब देखो कुकर मेटल है, एल्यूमिनियम है, अब मेटल का है, ताकि मेटल जो अंदर एयर निकल रही है ऑक्सीजन, उससे या फिर वाटर से रिएक्ट ना हो, उसको बचने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, एल्यूमिनियम कुकर को बचाने के लिए, अंदर से प्रिवेंट करने के लिए उस पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ाई जाती है अंदर की तरफ। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर कुकर के अंदर क्यों चढ़ाई जाती है? क्योंकि जो जब हम उसमें खाना बनाते हैं तो वाटर के वेपर निकलते हैं और ऑक्सीजन भी होती है, ताकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना कर पाए, ऑक्सीजन वो मेटल, हमारी एल्यूमिनियम मेटल। ठीक है, ये बात याद रखना भाई। ठीक है, छोटी छोटी बातें है भाई, जो कि अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड है, और साइंस को डेली लाइफ से रिलेट करोगे तभी समझ में आएगी। ओके है, देखो इसकी एक्टिविटी मैं आप लोगों को दिखा देता, पर बहुत टाइम लग रहा था, बहुत ज़्यादा। ठीक है, चारकोल की, फिर उसको जलाने के बाद ना बहुत टाइम लग रहा था इसके लिए, फिर वीडियो लंबी हो जाती, बहुत लंबी हो जाती, इसलिए आप देख लेना करके अगर हो तो आपसे। ठीक है, नहीं तो ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे कर लेंगे, क्योंकि ऐसी रिएक्शन तो आती रहेगी आगे फ्यूचर में। ओके। ओके, थैंक यू।